एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 7 मैथ्स। ठीक है, ये वीडियो जो है वो क्लास 7th के लिए है। ठीक है, और चैप्टर 1 है इंटीजर्स है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंटीजर्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो ऑल द नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं ना वो इंटीजर्स में आते हैं। और इसमें हम मान लीजिए ये ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो भी जो है वो इंटीजर्स में काउंट होता है। तो ज़ीरो के राइट साइड, ठीक है, ये है राइट साइड एंड ये है लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो ज़ीरो के राइट साइड 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक। ठीक है, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड -1 आएगा। ठीक है, -2 -3 -4 ऐसे ही इन्फिनिट तक जितने भी नंबर हैं वो सभी इंटीजर्स कहे जाते हैं। ओके, तो जितने भी नंबर्स हैं ज़ीरो के इधर 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक, आप जहाँ तक भी जाते हो वो सभी इंटीजर्स हैं। एंड देन लेफ़्ट साइड में माइनस, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं और ये सभी भी इंटीजर्स में काउंट होते हैं। तो ऑल द नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स कहे जाते हैं। तो जो इंटीजर्स हैं वो 2 टाइप्स आपको मिल सकते हैं। पहला, ज़ीरो के राइट साइड 1 2 3 4 5 जैसे हम काउंटिंग करते हैं, ये हुए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, एंड देन इधर -1 -2 -3, तो इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या कहे जाते हैं? नेगेटिव कहे जाते हैं। ओके, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। आपको क्लियर हो गया? और इंटीजर्स में ज़ीरो भी जो होता है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, तो राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड लेफ़्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको अगर हम नंबर लाइन पे पुट करते हैं देन इस तरीके से होगा। हम एक नंबर लाइन तैयार करते हैं। ठीक है, इस एरो का मतलब होता है कि ये एरो जो है वो इन्फिनिट तक ये लाइन आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड सेंटर में हम क्या करते हैं? नंबर लाइन पे ज़ीरो बिठाते हैं और इधर साइड हम ऐसे नंबर्स को इन्फिनिट तक लेके जाते हैं 1 2 3 4। ओके, और इधर -1 -2 -3 ऐसे इन्फिनिट तक। तो ये हुआ हमारा नंबर लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं, जिस पे हम नंबर को शो करते हैं। ठीक है, ये है नंबर लाइन। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। आप इसको ना इस तरीके से नहीं लिख सकते। जैसे बहुत बार बच्चे हैं कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, हो जाते हैं। वो यहाँ पे ज़ीरो लिखते हैं और इधर 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और इधर -1 -2 -3। तो ये जो है ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। ऐसे नहीं लिखा जाता है। आपको ज़ीरो के जस्ट इधर से -1 -2 -3 इधर इन्फिनिट तक जाते हैं लेफ़्ट साइड में, एंड इधर 1 2 3 स्टार्ट करते हुए इन्फिनिट तक जाते हैं। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। ज़ीरो के जस्ट राइट साइड से 1 2 3 और जस्ट लेफ़्ट साइड से 1 2 -1 2 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हुए इंटीजर्स। तो अब आपको इंटीजर्स जो हैं वो क्लियर हो गए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए जितने भी नंबर्स हैं वो आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स आपको होते हैं। पॉजिटिव, ज़ीरो के राइट साइड जो नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड लेफ़्ट साइड जो इंटीजर्स आते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और जिस नंबर लाइन पे हम इनको पुट करते हैं, शो करते हैं, वो उसका होता है नंबर लाइन। ओके, और जैसे कि फ्रैक्शन है, अगर आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 4/6 या फिर 2/1 या फिर 1/2, इस तरीके से अगर है तो ये फ्रैक्शन कहे जाएंगे। ये क्या कहे जाएंगे? फ्रैक्शन कहे जाएंगे। इनको हम इंटीजर्स नहीं कहते हैं। या फिर आपके पास डेसिमल नंबर भी है 0.3 या 3.2, तो ये भी डेसिमल है, नॉट इंटीजर्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं
कि जो इंटीजर्स होते हैं उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके। अब हम कंटिन्यू करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्यों इंटीजर्स जो होते हैं उनका एडिशन कैसे होता है एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है एंड माइनस माइनस, ठीक है, सेम नंबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर प्लस माइनस है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, देन प्लस माइनस माइनस, एंड अगर दोनों पॉजिटिव हैं प्लस प्लस तो ये हो जाएंगे प्लस। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इंटीजर्स आपको प्लस करना है माइनस करना है वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आपके जो इंटीजर्स हैं उनका साइन क्या है। ठीक है, माइनस प्लस, अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं जिसमें से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, देन आपको वहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर सेम नंबर है, माइनस माइनस सेम नंबर है इंटीजर्स के, देन वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, आप इसको ऐसे लर्न कीजिए, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ओके, सेम अगर साइन है देन वहाँ पे प्लस हो जाता है, माइनस माइनस है देन प्लस, प्लस प्लस है देन प्लस। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट साइन है, चाहे माइनस प्लस है या फिर प्लस माइनस है, देन वहाँ पे आपको माइनस करना होगा। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल्स से ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इनको विद एग्जाम्पल्स समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास सवाल है -3, ठीक है, +7। आपको ये सवाल सॉल्व करने दिया गया है, तो आप कैसे करोगे। अब आपके पास 2 इंटीजर्स हैं, एक तो -3 है और दूसरा +7 है। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट साइन है, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है। देन आप क्या करोगे, अपोजिट साइन है, देन हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 7 से 3 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। ठीक है, लेकिन ये 4 है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे -4 आएगा या +4 आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने जो आपके पास 2 इंटीजर्स हैं उनमें से हम कंपेयर करते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे 3 और 7, तो इसमें 7 बड़ा है, तो 7 का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे 4 का साइन भी प्लस होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं -11। ठीक है, ये एक नंबर है और यहाँ पे है +8। अगर आपके पास ये नंबर है तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपके पास 2 इंटीजर्स हैं और दोनों अपोजिट साइन है, ये प्लस साइन में है और ये माइनस साइन में है ना, ये -11 है ये +8 है। देन इसमें क्या हो जाएगा, आप माइनस करोगे, तो 11 से जब 8 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास आता है 3। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि अब 3 जो है वो -3 होगा या +3 होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों नंबर को कंपेयर करना होगा कि 11 बड़ा है कि 8 बड़ा है। तो इसमें 11 बड़ा है, 11 बड़ा है, तो 11 का साइन क्या है, माइनस है, तो 3 का साइन भी माइनस होगा। तो हमारा इसमें आंसर क्या आ जाएगा, -3। -3 क्यों आया, क्योंकि हमारा जो बड़ा नंबर 11 है उसका साइन क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है -2। ठीक है, -2 + -2 ये नंबर है आपके पास। अब आपके पास 2 इंटीजर्स हैं लेकिन दोनों सेम साइन में है, इसका साइन भी माइनस है इसका साइन भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। अभी हमने बताया था माइनस माइनस प्लस। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस प्लस इक्वल टू प्लस। ये रूल्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे, इन्हें आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि इसके बाद बहुत जो भी जिस तरह के भी जो कैलकुलेशंस आते हैं, सवाल आते हैं, उनमें आपको इन रूल्स को फॉलो करना
पड़ेगा, तभी आपका जो सवाल है वो सही होगा। अगर आपको ये रूल्स ध्यान नहीं रहते हैं तो आपका जो सवाल है आप उसको सॉल्व करोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इंटीजर्स के जो साइन हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे कि हाँ ये प्लस में है कि माइनस में है, सेम साइन है या फिर अपोजिट साइन है। तो अगर अपोजिट साइन होते हैं तो हम माइनस करते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, दोनों में वो माइनस ही हो जाएगा। और अगर सेम साइन है, माइनस माइनस भी होगा तो हम प्लस करेंगे, प्लस प्लस होगा तो भी हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेम साइन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 2 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। और अब जो आपके पास इंटीजर्स है उसका साइन माइनस है, देन यहाँ पे -4, ठीक है। अगर आपके पास -5 है और यहाँ पे +1 -1 लिखा है तो भी आपका क्या हो जाएगा, सेम साइन है, देन 5 1 6 और इनका साइन क्या है, माइनस है तो -6, ठीक है, ये आंसर होगा। ऐसे ही अगर आप ले लीजिए जैसे कि 5 + 4, अब यहाँ पे तो आपके अब यहाँ पे क्या है, 5 + 4, तो ये 2 इंटीजर्स हैं आपके पास पर दोनों का सेम साइन है ना, प्लस प्लस है, तो हम यहाँ पे 9 करेंगे तो आंसर भी प्लस में ही आएगा, दोनों सेम साइन है तो आंसर प्लस में आएगा। तो आपको अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि जो इंटीजर्स होते हैं उनके प्लस माइनस किस तरीके से होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्योंकि अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इसके कुछ सवाल सॉल्व करके आपको ये जो प्रोसेस है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो हम इसी में कंटिन्यू कर देते हैं जो एडिशन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो फिर आपका ये जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगले इसमें, है ना। एडिशन प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला होता है कॉम्यूटेटिव, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर 2 इंटीजर्स हैं a + b देन इक्वल टू b + a, ठीक है। अगर आप 2 इंटीजर्स हैं a b, ठीक है, अगर आप इनको प्लस करते हो देन a + b लिखो या फिर b + a लिखो, आंसर हमेशा सेम आएगा। मान लीजिए आपके पास 2 + 3 है, ठीक है, और या फिर आप 2 + 3 लिखिए या फिर 3 + 2 लिखिए, तो आपका जो आंसर है वो 2 + 3 क्या होता है, 5 और 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, तो वो सेम आएगा, ठीक है। a + b इक्वल टू b + a एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, a + b + c, आपके पास 3 नंबर हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास a + b + c, ठीक है, ऐसे 3 नंबर हैं, तो अब आप चाहे a + b + c लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए या फिर a + b + c इसको सॉल्व कीजिए, तो आंसर जो है वो सेम आएगा। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ a + b + c। तो या तो आप a + b को पहले सॉल्व कीजिए फिर उसमें c ऐड कीजिए, या फिर आप b + c को पहले सॉल्व कीजिए फिर उसमें ऐड कीजिए a को, पर आंसर जो है वो सेम आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास नंबर है 2 + 3 + 4, ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग 2 + 3 + 4 या फिर a प्लस हम ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, है ना, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 2 है, 2 + 3 + 4, ठीक है। अब चाहे आप पहले ब्रैकेट 2 + 3 को सॉल्व कीजिए उसमें 4 प्लस कीजिए, या फिर आप 3 + 4 को पहले सॉल्व कीजिए उसमें 2 को ऐड कीजिए, तो आंसर सेम आएगा। 3 + 2 इक्वल टू 5 + 4 या फिर 2 + 3 + 4 6, 3 + 4 7 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 + 2 भी क्या होता है, 9 होता है, सेम आंसर, ठीक है। ओके, तो ये जो इंटीजर्स है उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। एडिशन प्रॉपर्टीज़ भी आपकी हो गई और प्लस माइनस के जो रूल्स होते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, तो आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, इसे समझना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जो कुछ सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिससे कि जो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो रूल्स हैं और ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।